ये कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ एक इंसिडेंट है। एक 50 साल के व्यक्ति अपनी बाइक पे अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उनके ऊपर अचानक से आके एक पेड़ गिर गया और उनकी दबने से ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और उनकी पीछे बैठी उनकी बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। बारिश की वजह से ये हाल हुई थी मुंबई के फेमस मॉल के बाहर। आप एक बार देखिए। अब कुछ लोग ये कह देंगे कि मुंबई में 3 दिन में 8 mm बारिश हो गई थी जो कोई सिटी हैंडल नहीं कर सकती। तो ये देख लीजिए गुड़गांव की कुछ तस्वीरें, जबकि गुड़गांव में पूरे साल में 600 mm से ज़्यादा बारिश नहीं होती है, फिर भी इसी साल वाटर लॉगिंग के कारण 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केस आपको याद होगा जिसमें बिना किसी रीज़न के कुछ लोगों ने बाइकर्स के साथ मारपीट की और उनकी बाइक भी तोड़ दी। और ये मोहाली का केस तो आपको याद होगा जिसमें एक इंडियन साइंटिस्ट बाहर देश छोड़ के अपने देश में रिसर्च करने आया और एक पार्किंग लॉट के झगड़े के कारण उनकी भी जान चली गई। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपको देखना है तो ये देखिए अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है इंडिया में, जहाँ इतने लोग हैं और इतनी आबादी है, इतना सिस्टम है, फिर भी यहाँ ट्रेनों में इतने हाल है कि आपस में लोग 2 ट्रेनों के लोग आपस में टकरा के मर जाते हैं, गिर जाते हैं। ये है हमारे पब्लिक स्पेसेस की हालत, जहाँ आपको हर जगह पे कूड़ा और गुटखे की पीक दिखाई देगी। आप कहीं पे भी देखिए तो आपको गुटखा, कूड़ा, पीक यही सब मिलेगा इंडिया में। किसी भी फुटपाथ पे देखिए, किसी भी रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी आप, इनफैक्ट मैंने तो मेट्रो तक में देखा है यार लोगों को। और अगर आप अपने बच्चे को एक ढंग के स्कूल में पढ़ाना चाहते हो और अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो वहाँ की फ़ीस आपको पता है कितनी, लाखों तक में पहुँच चुकी है फ़ीस। और फिर भी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ताश के पत्तों की तरह हुआ बिखरा नज़र आ रहा है। नए फ्लाईओवर और रोड उनका उद्घाटन होने से पहले ही वो धंस जा रहे हैं, उनमें कमियां आ जा रही हैं। भी गोदी मीडिया वाले बोलते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, जहाँ पे अगर आप इंडियन डेटा उठा के देखेंगे तो लाखों के हिसाब से हमारे देशवासी हमारा ही देश छोड़ के यूएस में सेटल होने जा रहे हैं। तो आखिर देश में चल क्या रहा है आइए जानते हैं। भारत को करंटली आप 2 रूपों में देख सकते हो, एक हमारी सरकार और गोदी मीडिया के थ्रू, जिसमें भारत रोज विश्व गुरु बन रहा है, नए नए आर्टिकल छक रहे हैं। ये झूठ नहीं है, पर एक दूसरा रूप भी है जो आम आदमी का है, जो कहता है कि हमारी डेली ज़िंदगी जो डेली लाइफ है वो और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, खर्चा बढ़ रहा है पर सैलरी नहीं बढ़ रही है, कमाने के तरीके नहीं बढ़ रहे हैं। तो ग्रेजुएट्स को जिसमें जॉब नहीं मिल रही है, एमबीए करने के बाद भी कंपनियां क्या 25,000 पे करती हैं एमबीए वालों को। सरकार वहीं पे ये कहती है कि हम ड्रोन भेज के सरकारी काम की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली। फिर ये नज़ारे उन्हें क्यों नहीं देखने को मिलते हैं ड्रोन से, हमें और आपको क्यों मिलते हैं? अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले तो आउट ऑफ इंडिया जा ही रहे थे, बट अब सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें बाहर भेज रही है काम करने के लिए। तो अगर हम अपना ही देश छोड़ के जाएंगे तो फिर हमारा वजूद ही क्या है? जिस आम आदमी को घर से बाहर 2 व्हीलर पे निकलने में डर लगता है कि कहीं किसी मेन होल में ना गिर जाऊं, कहीं किसी नंगी वायर से करंट ना आ जाए, कहीं कोई थार वाला ठोक के भाग ना जाए, तो आम आदमी हर दूसरे महीने किसी न किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में खड़ा होता है। कोई बैंक में केवाईसी के लिए पैन कार्ड जमा करवा रहा होता है, तो कहीं आधार कार्ड के लिए केवाईसी करवा रहा होता है, कहीं मोबाइल नंबर लिंक करवा रहा होता है। जो आम आदमी कोई वेकेशन प्लान करता है तो उसे पता चलता है कि गोवा से सस्ता तो वियतनाम पड़ रहा है। तो इसे रील देखकर पता चलता है कि अफ्रीका के बहुत से देश हमसे तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और क्लीन और मैनेजेबल नज़र आते हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका जैसा बैंकरप्ट देश में भी हमसे ज़्यादा सिक्योरिटी एंड हमसे ज़्यादा साफ़ सफाई ये सब मिलती है, आप देख सकते हैं। बट इंडिया में क्या मिलता है? पीक, गुटखा, कूड़ा। रियलिटी यहाँ तक आ गई है कि भारत के लोग ही भारत की सिटीजन्स को हर साल लाखों की तादाद से गिव अप कर रहे हैं। लोग भारत में रहना नहीं चाहते, जो वेल सेटल्ड कमाने वाले लोग हैं वो इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ना ही सिक्योरिटी है। रियलिटी यहाँ तक आ गई है कि लोग अपनी ज़मीन जायदाद, खेत ज़मीनें बेच के डंकी मारने के लिए भी तैयार हैं, और उनमें तो ये भी पता नहीं होता कि वो लोग बचेंगे या मर जाएंगे। बट वो अपने देश में तो नहीं रहना चाहते क्योंकि वो यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर नहीं फील करते, उनकी लाइफ यहाँ पे अच्छी नहीं चल रही है। तो यही वजह है कि आज लाखों लोग अपना देश छोड़ के बाहर सेटल होना चाहते हैं। मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ऐसा कैसे हो रखा है? हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस साल
वाटर लॉगिंग के कारण 8 लोगों की जान चली गई, वो भी गुड़गांव जैसी सिटी में, वेल डेवलप्ड बोलते हैं जिसे हम भारत। ये वो लोग नहीं है कि ये कोई गरीब लोग हों, क्योंकि गरीब लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं होती है। हाल तो ये है कि आप अब पैसे से भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे देश में। लोग ऐसे थे जो प्रॉपर मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे थे और एक अच्छा खासा रुपए कमा रहे थे। 25 साल के अक्षर जैन एक गुड़गांव की कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर थे, लेकिन बारिश में कहीं नंगी तार खुली पड़ी थी और उन्हें करंट लगा और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बताओ। एयरलाइन एम्प्लॉय वंशिका जो सिर्फ 28 साल की थी और एक्सीडेंट के वक्त कैब में बैठी थी। 23 साल के प्रशांत और 27 साल के शैलेंद्र जो ऑटो ड्राइवर थे। 26 साल के पवन कुमार जो कि एक डिलीवरी राइडर थे। सब लोग गुड़गांव के एक अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड में रहते थे, पर सिस्टम के फेलियर के कारण सब ने अपनी जान गंवा दी। हमारी वेल डेवलप गुड़गांव जिसमें आपको जगह जगह कचरा मिल जाएगा, और अगर आप इसमें फ्लैट खरीदने जाओगे तो आपको प्राइस इसके करोड़ों में मिलेंगे। 2-2 करोड़ के फ्लैट मिलेंगे, 3-3 करोड़ के फ्लैट मिलेंगे, पर जब बारिश आती है तो यहाँ पे करोड़ों की गाड़ियाँ ऐसे ही पानी में तैरती नजर आती। यही सेम हालत है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सब जगह की यही हालत है। 90s में 20s में लोग बाहर जाते थे क्योंकि जॉब के कारण, एजुकेशन के कारण, पर अब लोग अपना भारत छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक सेफ सिस्टम नहीं मिल पा रहा है भारत में रहने के लिए। ना ही यहाँ पे कोई कानून ढंग से काम करता है, कभी भी कोई थार वाला आपको ठोक के चला जाएगा। किसी भी चौराहे पे आप देखो आपको कचरा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? और ये सब देख के लोग अब इतना पक चुके हैं, परेशान हो गए हैं कि जिसकी हैसियत है भाई बाहर जाने की, वो तो बाहर सेटल होना ही चाहता है। पॉलिटिशियंस के बारे में बोलने का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें और आपको पता है कि सब के सब चोर हैं और सब मिलके हमें पागल बना रहा है।